मुख्तार अंसारी के दबदबे की कई कहानियां गाजीपुर, मऊ, बलिया और आसपास के इलाकों में अब सुनाई जा रही हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की 786 नंबर वाली गाड़ियों का काफिला दहशत के लिए ही काफी था। मुख्तार अंसारी अपनी लंबी लंबी और महंगी गाड़ियों का नंबर 786 ही लेता था। वो कहते हैं कि पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 786 नंबर की गाड़ियों का काफिला बता देता था कि मुख्तार अंसारी इसी इलाके में है। मुख्तार अंसारी की गाड़ियों के काफिले के बारे में कहा जाता था कि वो अपने ड्राइवर का चयन भी अपने शार्प शूटरों की तरह ही करता था। एक दौर में 786 नंबर की गाड़ियों का खौफ इतना हुआ करता था कि लोग रास्ता छोड़ दिया करते थे। कहते हैं कि यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के फाटक से मुख्तार की सरकार चलती थी। वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के घर को फाटक कहा जाता है। एक दौर था कि पूर्वांचल के इलाके में जिसने फाटक पर दस्तक दे दी तो उसको कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने के चक्कर ही नहीं लगाने पड़ते थे। मनीष कहते हैं कि मुख्तार अंसारी ने जब जरायम की दुनिया में कदम रखा तो उसका दबदबा न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल तक में बड़े क्रिमिनल नेटवर्क के साथ जुड़ने लगा। कभी गाजीपुर में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर रहे रामलोटन सिंह कहते हैं कि जब कुछ बड़े शहरों को छोड़कर जिलों में 8 से 10 घंटे ही बिजली आया करती थी तो मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद आने पर गाँव को बिजली से रोशन कर दिया जाता था। लखनऊ से आदेश आते थे कि फाटक में बिजली नहीं जानी चाहिए और नतीजा यही होता था कि जब तक मुख्तार अंसारी अपने इलाके में रहते हैं तब तक बिजली नहीं जाती है। मनीष मिश्रा कहते हैं कि लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये खौफ न सिर्फ कम हुआ बल्कि एक सीमित इलाके में ही सिमट कर रह गया था।